आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करेंगे। तो कहने की बात है इनफाइनाइट प्लेन शीट, यहाँ पे मैंने एक शीट ले रखा है और इस शीट को मैं कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज कर देता हूँ। कम्प्लीटली ये यूनिफॉर्मलिटी से इसमें पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अगर इस सीट पे अगर आपने यूनिफॉर्म चार्ज दे रखा है तो ऑब्वियस ही बात है सीट के राइट साइड में और सीट के लेफ्ट साइड में दोनों ही तरफ, चूंकि फेस इसके ओपन है तो दोनों ही तरफ इसकी एरिया वेक्टर भी होगी और दोनों ही तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो हमें यहाँ पे दोनों ही तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखना है। तो आप मतलब ये दोनों ही तरफ आप देख सकते हो, एक फेस मैंने इसके लेफ्ट साइड में खोल दिया है, दूसरा फेस मैंने राइट साइड में खोल दिया है। मतलब पूरा सीट का, तो पूरी सीट की बात करें तो पूरी सीट की एरिया ए होगी, लेकिन ये जो मैंने एलिमेंट्री पोर्शन मैंने लिया है इसकी जो एरिया होगी वो नॉर्मली जैसे हम ds लेते हैं तो वो ds होगी। और दोनों ही तरफ इसकी ब्लैक से आप एरो मार्क से आप दिखा सकते हो कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जो होती है। और ये देखो चार्ज मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और दोनों ही तरफ हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। और वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द प्लेट के r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जो पॉइंट हमेशा हम लोग P कंसीडर करते हैं। और जो एरिया है इस प्लेट की वो एरिया A है, A एरिया है, प्लेट का नाम भी हमने A ही कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों ही को कंसीडर कर लेते हैं। एरिया A भी लिख दिया और पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब दोनों ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो दोनों ही तरफ हमें यहाँ पे फ्लक्स की बात करनी पड़ेगी कि राइट साइड में फ्लक्स कितना है, लेफ्ट साइड में फ्लक्स कितना है। चूंकि चार्ज यूनिफॉर्म है तो जितना राइट साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना ही सेम फ्लक्स आपके लेफ्ट साइड में भी बनने वाला है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ये जो आपने ड्रॉ किया है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये जो है आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये जो है आपका, ये जो रेड कलर से ड्रॉ किया गया है, चूंकि प्लेट जो पूरी प्लेट है उसकी एरिया ए है, लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट्री सरफेस एरिया की बात कर रहे हो, तो ये जो मैंने पॉइंट P लिया है यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल टाइप का जो बनाया है ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया वेक्टर जो रेड लाइन से राइट साइड में भी दिखाई है मैंने और लेफ्ट साइड में भी एरिया वेक्टर को मैंने दिखाया है। एरिया वेक्टर को ds से आप लिखते हो तो दोनों ही तरफ मैं ds लिख देता हूँ। और देखिए अब d फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे d फाई जो आपको मिलेगा, d फाई इक्वल टू e डॉट ds। e डॉट ds अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो चलो यहाँ पे राइट साइड आपको देखने को मिल रहा है कि e डॉट ds आपने ले लिया, ठीक है, मान लिया आपने। तो e ds आपने, अब दिस वन इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री लोगे, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे ds और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ एंगल जो बना रही हुई वो 0 डिग्री बना रही हुई, हमेशा इस तरह से ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो डी फाई इक्वल टू आप ई डी एस सीधा लिख दो। और डी एस जो है, डी एस छोटा सा इस एलिमेंट्री पोर्शन को बात कर रहे हो। अगर पूरे एरिया की बात करें तो डी एस का इंटीग्रेशन यहाँ पे इस प्लेट के लिए ए होगा, तो ई इंटू ए। लेकिन जैसा कि मैंने बात किया आपसे पहले भी, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही तरफ हमारा एरिया वेक्टर है, दोनों ही तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये इस बार जो फ्लक्स होने वाला है वो 2 टाइम्स होगा। वो कैसे, वो देख लो आप फाई ई इक्वल टू क्या लिखोगे, तो फाई इक्वल टू आप ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, जो लेफ्ट और राइट दोनों का है, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एरिया वेक्टर। ई इंटू ए मतलब 2 टाइम्स ऑफ ई ए के इक्वल होगा इस बार का फ्लक्स इस सीट के लिए, जिसकी एरिया जो है ए है। अब बात है यहाँ पे कि इस पे आपको पता होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे लिखते थे, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू आप क्या लिखोगे, क्यू बाय ए। तो देखो सिग्मा इक्वल टू आपने लिखा क्यू बाय ए। अब कोई पूछे तो कि अच्छा चीज बता दो यहाँ पे कि इस प्लेट पे चार्ज कितना है, तो चार्ज इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे। क्यू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। तो इस जगह पे आप क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो पहला हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बात कर लेते हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम से क्या होता है, गॉस थ्योरम तो आपने पढ़ा ही है कि जिसमें फ्लक्स आप निकालते हो, फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जी हाँ ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू की जगह पे आप सिग्मा ए आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे सिग्मा ए लिख दो चाहो तो। पहले तो मैं इक्वेशन दोनों को मान लेता हूँ। ये देखो पहले ऊपर वाला इक्वेशन जो मैंने माना है वो आपके लिए यहाँ पे मान लिया इक्वेशन 1,
जो मैंने फ्लक्स निकाला है, दूसरा फ्लक्स जो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस वन इज इक्वेशन 2। अब मुझे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पे इक्वेट करूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसलिए मैं इक्वेशन 1 को मैं लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ। तो 2EA दिस वन इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट साइड का एरिया, राइट साइड की एरिया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आप कैंसिल कर दो, यहाँ पे एरिया कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल दो। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे मिलने वाला है आज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है। अगले इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक अभी सिंगल प्लेट के लिए हमने लिया था, अब हम डबल प्लेट के लिए लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, दो प्लेट ले रहा हूं मैं, और दोनों ही प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, तो उसको देखेंगे यहाँ पे। अभी तक हमने सिर्फ सिंगल प्लेट की बात की थी, यहाँ पे अभी हम दोनों प्लेट की बात करेंगे। तो दो प्लेट ले लिया हमने, देखो एक प्लेट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरे पे चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा 2 ले लिया। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज ही लेना है, चार्ज डेंसिटी बेशक अलग अलग है, दोनों पे चार्ज ले लिया मैंने, दोनों पे प्लस चार्ज। ठीक है, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों जो हैं, सिग्मा 1 ग्रेटर है सिग्मा 2 से, और ये दोनों दिस वन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है, दोनों ही 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब चार्ज तो है, 0 नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो चार्ज है ही इसमें। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, एक एक करके यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये जो चार्ज है सिग्मा 1 जो चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण इस प्लेट के लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस प्लेट के राइट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और सिग्मा 1 जो प्लेट जो चार्ज डेंसिटी दी हुई आपने, ये सिग्मा 2 के राइट साइड में भी इसके तरफ जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि किसी भी मीडियम को बीच में अगर आप प्लेस कर देते हो ना, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा 1 की होगी वो लेफ्ट साइड में, फिर से ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, और राइट साइड में मतलब इन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में ये रहा, और जो दूसरी से चार्ज डेंसिटी है उसके तीसरी डायरेक्शन में, ये सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 मान लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से अगर मैं दूसरे चार्ज डेंसिटी जिसपे सिग्मा 2 है, सेकेंड प्लेट है ये सेकेंड प्लेट से, इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो राइट साइड इस तरफ, दोनों प्लेट के बीच में इस डायरेक्शन में, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो हमारी फर्स्ट प्लेट है उससे भी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि E2 पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप चार्ज डेंसिटी की एक प्लेट यहाँ पे ले लेते हो तो कोई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे दिखा दो कि जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह की बन रही है। अब 3 रीजन आप यहाँ पे कंसीडर कर लो। देखो एक रीजन ये है जो फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में है, एक रीजन जो है जो फर्स्ट और सेकेंड प्लेट के बीच की है, इन बिटवीन द प्लेट्स, एंड द रीजन जस्ट आउटसाइड द सेकेंड प्लेट, ये जो सेकेंड प्लेट है इसके आउटसाइड का ये थर्ड रीजन है। इस तीनों रीजन पे हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। बड़ा ही एक बहुत ही अच्छा सोच है यहाँ पे, उस सोच को थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनोगे तो बड़ा ही आसान से ये चीज आपको समझ में आएगी, और उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, देख सकते हो नीचे में एक मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसके ओरिजिन मान लेता हूँ मैं एक पॉइंट को, यहाँ पे मैंने ये ओरिजिन मान लिया। ठीक है, ओरिजिन के आप बता सकते हो, यहाँ पे समझ भी सकते हो कि ओरिजिन के भाई अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो निगेटिव होता है, राइट साइड की बात करें तो पॉजिटिव होता है। तो क्यों ना यहाँ पे उससे सोच के काम करने कि भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड मैंने निगेटिव दिखा दिया और राइट साइड मैंने क्या दिखा दिया, पॉजिटिव दिखा दिया। तो अब मेरी बात को समझना है आपको कि जितनी भी डायरेक्शन है, जो भी लेफ्ट साइड है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे E1 लेफ्ट साइड में, E2 फर्स्ट रीजन में, ये भी लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों जो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन है उसको निगेटिव लेना है, निगेटिव से रिप्रेजेंट करना है। जो राइट साइड की डायरेक्शन है, जैसे E1 इन बिटवीन द प्लेट्स और आउटसाइड द सेकेंड प्लेट, तो इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो E2 को आप पॉजिटिव ले सकते हो।
तो उसी तरह से लेफ्ट और राइट में के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे माइनस या प्लस का जजमेंट ले सकते हो कि माइनस किसे लेना है, प्लस किसे लेना है। तो मैं फर्स्ट रीजन की बात करता हूँ, मतलब आउटसाइड फर्स्ट प्लेट की बात कर लेते हैं जिसमें फर्स्ट रीजन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैं लिखने जा रहा हूँ फर्स्ट रीजन। इन फर्स्ट रीजन आपको क्या दिखना है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे वेक्टर हैं इसलिए वेक्टर लगा दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, देखो मैं ब्रैकेट में लिख के दिखा रहा हूँ दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये देखो आप फर्स्ट रीजन में आउटसाइड जो तो हमारा फर्स्ट प्लेट है जिस पे चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा 1 है, इस पे आप देख सकते हो E1 जो है ये माइनस में होगा और E2 भी जो है ये भी माइनस में होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड है। तो E1 को भी आपने इधर दिखाया है और E2 को भी आपने दोनों को माइनस ले लिया। अब E1 के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, देखो सिंगल प्लेट के लिए आपने फॉर्मूला क्या निकाला था, देखो जरा आपने सिंगल प्लेट के लिए फॉर्मूला निकाला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास सिग्मा चार्ज ना हो के सिग्मा 1 है इस प्लेट पे, आपको भी पता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी E1 वाले की कितनी है, सिग्मा 1 है, तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखोगे। तो आप यहाँ पे आप कंटिन्यू करो इसको और नेक्स्ट स्टेप में आप लिखो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस में लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये निगेटिव में है। दूसरा भी आपके पास यहाँ पे E2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की बात हो रही है, तो E2 की जो चार्ज डेंसिटी कितनी की है, सिग्मा 2 की है, तो आप यहाँ पे सिग्मा 2 लिख रहे हो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो माइनस आप कॉमन ले सकते हो और दोनों में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो। तो अगले स्टेप में मैं वही करने जा रहा हूँ, माइनस और 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहा हूँ, ये ले लिया मैंने कॉमन। अब आपके पास बच गया सिर्फ सिग्मा 1 और प्लस में होगा सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस में आप लिख दो, ये बच गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन, ये वैल्यू आपके पास आ गई। उसी तरह से अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इस दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें E1 जो है ये राइट साइड डायरेक्शन में है, तो E1 को आप क्या लोगे, तो ऑब्वियस ही बात है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि जो राइट साइड डायरेक्शन में दिख रहा है उसको पॉजिटिव लेना है और E2 जो है वो नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो इन बिटवीन द प्लेट मतलब दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड रीजन। तो सेकंड रीजन में आप क्या लोगे, दिस वन E1 विच इज इन प्लस एंड E2 विच इज इन माइनस, तो ये दोनों आपने यहाँ पे दिखा दिया E1 और E2। और E1 के लिए फिर से आप क्या लिखोगे, तो E1 इक्वल टू सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जो वैल्यू है वो लिखो और प्लस में है इस बार तो प्लस में लिखना पड़ेगा, तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। देन ये माइनस ले लिया आपने, प्लस माइनस माइनस हो गया। E2 के लिए क्या लिखोगे, E2 के लिए आप लिखोगे फिर से सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके लिए आप लिख लो सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आएगा ही आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। और अब आपके पास ब्रैकेट में 1 बाय ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, बस ये आ गया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड रीजन ऑफ, दैट मीन दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट जो हम लोग बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन की बात करें तो इसमें देखो E1 भी राइट साइड डायरेक्शन में है और E2 भी आपका राइट साइड डायरेक्शन में है, तो E1 और E2 दोनों ही राइट साइड डायरेक्शन में है ना, तो जब दोनों ही राइट साइड डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव में होगा। तो आइए थर्ड रीजन की बात कर लेते हैं और थर्ड रीजन में क्या आपके पास रिजल्ट मिलेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। दैट मीन्स रीजन ऑफ थर्ड विच इज E1 प्लस E2 सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दिस इज द रीजन थर्ड। ये देखो बड़ी आसानी से आपने रीजन थर्ड का भी रिजल्ट निकाल लिया है, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज्ड प्लेन पैरेलल प्लेट्स, इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 प्लेट फिर से मैं ले रहा हूँ और लेकिन इस बार एक पे सिग्मा प्लस में और एक पे सिग्मा माइनस में, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज, इस तरह से ले लिया इस बार। तो मतलब इस बार का कुछ सीन जो है तो डिफरेंट होने वाला है, ऐसा नहीं कि पिछली बार की तरह, इस बार का सीन बिल्कुल डिफरेंट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फर्स्ट सिग्मा के कारण देखनी पड़ेगी किस तरफ होगी और माइनस सिग्मा के कारण भी देखनी पड़ेगी किस तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जज करेंगे। रीजन पहले मैंने ले लिया फर्स्ट रीजन, जैसे प्रीवियस केस में मैंने लिया था फर्स्ट रीजन, ये फर्स्ट प्लेट के आउटसाइड फर्स्ट प्लेट, सेकंड रीजन इन बिटवीन द प्लेट एंड थर्ड रीजन आउटसाइड द सेकंड प्लेट, ये हमारा सेकंड प्लेट है, राइट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, पहले सिग्मा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड में, दूसरी राइट साइड में, और एक जाएगी आपकी सेकेंड प्लेट के बाहर। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आप E1 आपने जज कर लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हो, अगला जो सिग्मा 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो ये है, देखो निगेटिव है, इसलिए निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो E2 जो है इस तरफ डायरेक्शन जो है इसकी निगेटिव अपनी प्लेट की तरफ है, E2 की डायरेक्शन की जो है अपनी प्लेट की तरफ है, इसमें भी E2 की डायरेक्शन जो अपनी प्लेट की तरफ है। तो ओरिजिन का सिस्टम याद रखना है आपको, और ओरिजिन में जो जो चीज़ मैंने बताया है कि ओरिजिन में आप कैसे लेते हो और कि क्या करते हो आप, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप रखे हो तो अब आपको यहाँ पे इसी बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड रीजन क्या हो सकता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन। जरा निकाल के दिखाओ आप जरा से। देखो, जो पहले वाले फर्स्ट रीजन में हमने लिया था, दोनों ही E1 और E2 दोनों निगेटिव थे, है ना। तो E1 निगेटिव था, E2 भी निगेटिव था, तो आपने निगेटिव लिया था। लेकिन अभी क्या है कि E1 निगेटिव है लेकिन E2 पॉजिटिव है। तो चलो, अब पॉजिटिव है निगेटिव है वो तो हमें पता है, और सबसे बड़ी बात है क्या कि आप ये जो कंडीशन है, पहले वाले केस में आपने जो देखा था, फर्स्ट केस में सिग्मा 1 ये भी पॉजिटिव था और सिग्मा 2 ये भी पॉजिटिव था। ठीक है, मैं डायग्राम दिखाता हूँ पहले वाले केस का, ध्यान आ जाएगा। ये देखो, सिग्मा 1 ये भी पॉजिटिव है और सिग्मा 2 ये भी पॉजिटिव है। तो डायग्राम से तो क्लियर है कि भाई फर्स्ट वाले केस में ऐसा था। लेकिन सेकंड वाला केस किस चीज को फेवर कर रहा है, तो सेकंड वाला ये कह रहा है कि आप जो सिग्मा 1 ले रहे हो ना, सिग्मा 1 को क्या ले लो वो देखो आप। तो सिग्मा 1 इक्वल टू आप ले लो प्लस सिग्मा। अब सिग्मा 1 की जगह पे हमने क्या लिया, प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह पे हमने क्या लिया, माइनस सिग्मा। तो कैलकुलेशन इसी के हेल्प से होगा, जहां पे हमने प्लस सिग्मा लिया है, सिग्मा 1 की जगह पे हमें सिर्फ प्लस सिग्मा लेना है और सिग्मा 2 की जगह पे हमें माइनस सिग्मा लेना है। बाकी हमारा कैलकुलेशन अपने आप यहाँ पे होता हुआ आपको दिखेगा। देखो कैसे, एक लाइन में सेपरेट करने के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, कैलकुलेशन बड़ा आसान होगा हमारा। और कुछ नहीं करना है, जो मैं कर रहा हूँ उसी में आपको देख के समझ में आ जाएगा। दोनों ही लाइन, दोनों के बीच में एक लाइन में दे रहा हूँ, ठीक है। आपका काम बस हो गया, समझ लो। देखो कैसे करना है। सबसे पहली बात, आप देखो इसको E1, तो पहला वाले केस में मैं E1 दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन, यही था ना। दिस वन इज इक्वल टू माइनस, आप जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप अप्लाई क्या करना है, आपको अप्लाई करना है सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा। तो सिग्मा 1 की जगह पे अगर आप सिग्मा लिखोगे, लिख दिया, सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा लिख दो। बस इसी की वैल्यू को कॉपी की है मैंने और कुछ नहीं किया है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन जो फर्स्ट रीजन होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन क्या होने वाली है यहाँ पे, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा। तो माइनस माइनस सिग्मा, अगर इस तरह से इस बार आप ले रहे हो तो इस बार ये जो वैल्यू दे रहा है आपको, तो ये दे रहा है 2 सिग्मा, क्योंकि ये इस बार ऐड हो रहा है, और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 और 2 कैंसिल होना है आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन जो आपके पास रिजल्ट आ रही है, वो आ रहा है आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की। और ये एक बात मैं यहाँ पे मार्क कर दूं, आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप जो अभी देख रहे हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अगले चैप्टर में ये कंटिन्यू हमें करना पड़ेगा। और अगले चैप्टर में कैपेसिटर में चूंकि एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक प्लेट निगेटिव होता है, तो कैपेसिटर के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बड़ा काम आने वाला है। तो इसको भूल नहीं सकते, बड़ा आराम से इसको याद रखना पड़ेगा और काम आएगा, इसलिए ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स का मामला है, ध्यान रखेंगे। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन, यहाँ पे आपने देखा है। तो यहाँ पे E3 इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन के लिए, दिस वन इज इक्वल टू 1/2
2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें भी आप वही वैल्यू सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा। तो ये पूरा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन क्या आने वाला है आपका, ये 0 आने वाला है। तो इसको आप 0 लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से जो वैल्यू है आपको यहाँ पे तीनों रीजन की वैल्यू, जब आपका एक पॉजिटिव प्लेट होता है और उतने ही अमाउंट का दूसरा निगेटिव प्लेट होता है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है। तो अब आप आ जाओ, देखो यहाँ पे देखो आप कि इस तरह के केस में जो हमने कंडीशन यहाँ पे देखा था, उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। तो आप यहाँ पे अब मार्क कर दो कि क्या क्या वैल्यू आपको मिल रही है, उसको मार्क करना है सिर्फ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या हो रही, 0। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फर्स्ट प्लेट 0 रही, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड थर्ड प्लेट भी 0 रही, राइट, आउटसाइड थर्ड प्लेट। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट जो आपको मिली, जो सेकेंड रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें आपको सिग्मा बाय, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो हमने निकाला था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये सिर्फ ये वैल्यू आई थी। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ये आई थी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की कैंसिल करके सेकेंड रीजन में, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसी पे बेस्ड जो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अगर आप जाओगे तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो, इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर जरूर बता दूंगा यहाँ पे आपको कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, जिसमें आप जैसे ही आओगे वो आपके से सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक वो 1.24 का है, एक बार आप चेक करो।